मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बार बार मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, इससे बचने के लिए भगवत गीता थेरेपी। विंध्याचल जी हैं जो इस प्रॉब्लम को 14 साल से झेल रहे हैं और अब ये भगवत गीता थेरेपी से ठीक होने वाले हैं। तो कैसे भगवत गीता थेरेपी से समाधान होता है समस्याओं का, विचारों का, वो आप जानेंगे। तो विंध्याचल जी, अब आपकी समस्या का समाधान भगवत गीता थेरेपी से होने वाला है। तो अब आप अपने मोबाइल की MP3 में रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। ठीक है सर। क्योंकि ये चीजें आपको बहुत काम आएंगे और ये वीडियो मिलने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो इसलिए ये MP3 रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। तो सबसे पहले गीता थेरेपी। गीता थेरेपी, इसे CBT भी बोल सकते हैं, लेकिन CBT इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। असली एक्सप्लेनेशन है गीता थेरेपी। और गीता थेरेपी के अंदर 3 कैटेगरी है, वो तीनों थेरेपीज हैं। सबसे पहले है ज्ञान योग, उसके बाद है कर्म योग और ये है भक्ति योग। इन तीनों के माध्यम से जो मन में विचार आते हैं, सेक्सुअल विचार आते हैं, मेल पार्ट की तरफ ध्यान जाता है, फीमेल की छाती की तरफ या जो पेल्विक मसल है ये इसकी तरफ बार बार ध्यान जाता है, कूल्हों की तरफ, उससे कैसे इसके द्वारा निकला जा सकता है। या पूजा करते समय सेक्सुअल विचार आते हैं, सबका समाधान आपने ये तीनों चीजें याद रखनी है। आपकी 3 समस्याएं मेन है ना, चौथी समस्या तो आप कर ही लोगे हल, वो माइंड रीडिंग से संबंधित है, उसका समाधान मैं अलग से भी बता दूंगा। तो उसको हम बाद में विस्तार से लेंगे, जो गे वाला विचार है। तो इसमें सबसे पहले ये तीनों मैं आपकी समस्याएं एक बार नोट कर देता हूं। मेल के पार्ट पर ध्यान जाना, ठीक है। नंबर 2 फीमेल के पार्ट्स पर ध्यान जाना और नंबर 3 है पूजा के समय बुरे विचार आना, ठीक है। बुरे विचार आते हैं, सेक्सुअल विचार आते हैं। हाँ, बोल के बताते जाइए। हाँ, बुरे पिक्चर दिखना सर। हाँ, पिक्चर दिखना, आप शेयर करते जाइएगा। मौन व्रतधारी नहीं बनना है, जैन मुनि नहीं बनना है। जैन मुनि यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर तो जो बोलते हैं वही अलाउड है ना। तो आपने पूरा इसमें शामिल होना है, क्योंकि इस डिस्कशन के माध्यम से ही आप ठीक होंगे ना। क्योंकि चुप रह रहे के या अपने आप से बातें कर करके तो आपने अपनी समस्या को कितना उलझा भी लिया है और बढ़ा भी लिया। आज तक आपने खुद से ही तो बातें की है ना। यही सर, शेयर नहीं करते हो और शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। उनसे शेयर किया जा सकता है जो समझदार हो, या काउंसलर या थेरेपिस्ट से शेयर किया जा सकता है। क्योंकि ये आपकी ऐसी समस्या है जिसके साथ गिल्ट जुड़ा हुआ है। लोग बुरा समझ लेंगे, लोग कैरेक्टरलेस समझ सकते हैं, बुरा इंसान है, इसको तो घर में भी नहीं आने देना चाहिए, कुछ भी समझ सकते हैं ना। यही तो दिक्कत है सर। इसीलिए ऐसे ही तो भाव पैदा होते हैं सर, भाई ये वहां जाएगा तो लोग गलत समझेंगे और थोड़ा गलत महसूस करेंगे। इसलिए इससे दूर रहो। वहां जाना ही नहीं है। हाँ, वहां जाना भी नहीं है, और बता दूंगा तो वो आने भी नहीं देंगे। ये भी तो विचार आपको परेशान करते हैं। हाँ, बताऊंगा सर, कोई समझेगा भी नहीं और बताया भी नहीं जाएगा। हाँ, बता भी दूंगा तो वो फिर गलत समझ लेंगे कि ये तो भाई गंदा आदमी है, इसको तो घर में या यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। ये भी तो विचार आपको बहुत परेशान करता है। ओके, हाँ, तो अब इनका समाधान देखिए भगवत गीता थेरेपी से। तो ज्ञान योग को हम CBT कह सकते हैं। ये CBT, ये बिहेवियर थेरेपी और ये माइंडफुलनेस थेरेपी। ये माइंडफुलनेस थेरेपी
लिख लीजिए चाहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भक्ति योग से। भक्ति योग से स्टार्ट करेंगे। तो भक्ति योग में 3 इसके भी भाग हैं। सबसे पहले है स्वीकार, एक्सेप्टेंस, और उसके बाद है समर्पण, और नंबर 3 पे है नो थिंक ओनली क्विक एक्शन। ओके, नो थिंक ओनली क्विक एक्शन, ये 3 इसके भाग हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वीकार पर कि ये जो आपके लक्षण हैं, ये किसके लक्षण हैं? ये मानसिक रोग के लक्षण हैं। आपका मेल के प्राइवेट पार्ट की ध्यान जाता है, वहां पर अटक जाता है, आप अवॉइड करते हो, देखना नहीं चाहते, तो ये लक्षण ओसीडी में आ जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपराधी नहीं हो। क्या समझे? मैं अपराधी नहीं हूँ, ये ओसीडी के विचार हैं। हाँ, तो अब देखिए गर्मी का समय है, अभी गर्मी है ना, गर्मी है सर। अभी मच्छर भी बहुत सारे हैं, यहाँ भी मच्छर हैं, काटेंगे भी, लेकिन मलेरिया होगा नहीं होगा वो नहीं जानता, लेकिन मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। हो जाता है सर। तो मलेरिया जैसे ही होता है तो बंदे को ठंड लगती है। आप गर्मी के समय में भी रजाई ओढ़ करके सो जाओगे। क्यों सोगे? मलेरिया के डर की वजह से? डर की वजह से नहीं, मलेरिया के कारण ठंड लग रही है इसलिए सो अच्छा, गए। मलेरिया, हाँ सर। हाँ, ठंड की वजह से सोगे ना। लेकिन वो क्या वास्तव में ठंड है, या वास्तव में ठंडा मौसम आ गया है? ठंडा मौसम नहीं है चले, लेकिन उसको मलेरिया की दिक्कत हो गई, इसलिए वो रजाई ओढ़ के सोया। हाँ, इसीलिए उसको ठंड लग रही है। तो अब देखो, आपको ओसीडी की दिक्कत हुई है, इसलिए ध्यान आपका वहां फंस रहा है, इसीलिए मेल या पूजा के समय या मेल फीमेल के पार्ट के अंदर ध्यान अटक रहा है। ये तो ओसीडी की दिक्कत है, इसलिए हो रहा है ना। क्या समझे? हाँ सर। इसमें आप गलत हो या आप दोषी हो, आप अपराधी हो, वो कैसे कह सकते हैं? अब मलेरिया किसी को हो गया तो उसमें बंदे की गलती है? नहीं, दिक्कत है सर, हो गई, बीमार हो गया तो हो गया सर, वो तो मलेरिया की दिक्कत आ गई तो आ गई थी सर शरीर में। हाँ, तो उस बंदे को तो कोई अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता या उसको सजा दी जा सकती है? नहीं सर। तो इसी प्रकार आपको भी तो सजा कौन देगा? आप गंदे कैसे हुए? आप गलत कैसे हुए? क्या समझे? हाँ सर, मैं तो गलत हुई नहीं, तो बस ओसीडी के विचारों की वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, ये दिक्कत ओसीडी की है। आप अलग हैं, ओसीडी अलग है। जैसे आप अलग हैं, आपके शरीर में मलेरिया आया है ना, सही बात। हाँ, वायरस शरीर में है, वो हट जाएगा। ऐसे ही मन के अंदर वो ओसीडी घुस गया है, तो ओसीडी जैसे जाएगा ये समस्या भी चली जाएगी। तो आप थोड़ी ना गलत हुए, तो ओसीडी का लक्षण है। अब आपको गिल्टी भाव है या कम हुआ? गिल्ट कम हुआ? गिल्टी भाव कम हो रहा है सर, स्वीकार करने से आ गई। मैं तो ठीक हूँ, ये जो भी दिक्कत आई है वो मेरे मन के अंदर आई है, ये ओसीडी के भाव पैदा हुए, विचार पैदा हुए हैं। बस आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आप आज से 15 साल पहले भी ठीक थे और 2 दिन में भी ठीक हो जाएंगे। बीच के समय में सिर्फ बीमारी हुई है, और वो बीमारी इतने साल इसलिए चल गई क्योंकि सही इलाज करने वाला आपको मिला ही नहीं था। आप सही इलाज ले ही नहीं पाए थे, इसीलिए आपने इतने दिन तक इस परेशानी को भोगा है, झेला है। अब सही आप इलाज ना लें, कुलीन की दवाई ना लें, तो मलेरिया काफी दिनों तक रहेगा ना। फिर वो शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, फिर जाकर के बात बनेगी ना। सही बात। तो बिना दवाई तो बीमारी लंबी चलती है या नहीं? तो आपकी बीमारी लंबी इसलिए चली है कि आपने इलाज नहीं लिया या नहीं ले पाए या पता नहीं था। कुछ भी हो सकता है। हाँ, सही समय पर सही इलाज नहीं ले पाए, इसलिए इतनी लंबी बीमारी चली। हाँ, आप दोषी नहीं हैं। गिल्ट को जीरो कर दें। अब गिल्ट रखने की जरूरत है?
आप दोषी, गिल्टी, अपराधी हैं? नहीं सर। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? नहीं, अब बेटर फील हो रहा है सर। ठीक हो गए? सुकून महसूस हो रहा है सर पहले से ज्यादा। हाँ, पहले से हो रहा है। तो देखो, ऐसे ही सुकून महसूस होता होता आप कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। अगर एक दिन में ठीक हो गए तो कल चले तो नहीं जाओगे? हो सकता है आज ही ठीक हो जाओ। दिक्कत सही हो जाती है तो सर अलग बात है, ठीक हो जाती है तो सही बात है सर। मैं मेरा 2 दिन में ठीक हो ना आपने, क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि फीस 2 दिन की लेनी है। एक दिन में ठीक हो गए तो कहते हो एक दिन की फीस को नहीं देने वाला। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो बात नहीं है सर। आप सीरियस मत लिया करें। मेरा मजाक करने का रहता है, तो इसलिए सेशन में मजाक चलता रहेगा। आप अपने आप को लाइट हल्का महसूस करें कि कोई भारी भरकम ज्ञान की बातें या बहुत तगड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला। ये नेचुरल सी बातें हैं, आम सी बातें हैं, और बहुत से लोगों को ये तो पता है ये बातें, लेकिन वो सही तरीके से बता नहीं पाते। इतना ही अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं। पता होते हुए भी सर इन बातों को सही तरीके से आदमी ना तो अपने जीवन में जोड़ पाता है और ना ही अपने जीवन में उनको लागू कर पाता है। हाँ, यही गलती होती है कि वो पता होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सही पाते। तरीके से नहीं कर पाता सर। तो अब आप एक्सेप्ट कर लो कि ये विचार सिर्फ ओसीडी के विचार है। जो ये विचार आ रहे हैं, ध्यान जा रहा है, ये ओसीडी का ये लक्षण है और कुछ भी नहीं है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद बारी आती है समर्पण की। एक्सेप्टेंस में एक बात हमेशा याद रखनी है, एक मंत्र याद रखना है कि एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द इमोशन, एक्सेप्ट द बिहेवियर एज इट इज। अभी आपके जो विचार हैं, अभी आपके जो भाव हैं, अभी आपका जो बिहेवियर है, उसको एज इट इज स्वीकार कर और उस पर लेबल लगा देना कि ये ओसीडी के कारण हो रहा है, ये ओसीडी है, इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। तो आपके अंदर की जो जंग है, ऊहापोह है, अंतद्वंद है, अंदर की जो लड़ाई है, वो एक बार शांत हो जाएगी, और जैसे ही लड़ाई शांत होगी तो फिर हम जीत जाएंगे। जीतने के लिए अंदर से शांति जरूरी है। तो शांति के लिए क्या करना है? समर्पण। समर्पण से पहले स्वीकार करना है। हाँ, स्वीकार करके कि जो विचार हैं, एक्सेप्ट द थॉट, जो अभी आपके मन में विचार है, चाहे वो मेल फीमेल के, प्राइवेट के पार्ट के प्रति ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार कर लो कि हाँ, मेरे मन में ये विचार है। उसको बदलने की, उसको भगाने की, उसके साथ बात करने की, उसको निकालने की कोशिश रोक देनी। क्या समझे? ठीक है सर। क्या समझ में आया? कि मन में जो भी विचार उठ रहे हैं आपस में, या मन में अंदर ही अंदर बात कर रहा हूँ या गिल्टी फील कर रहा हूँ, उनको सबको मतलब ये स्वीकार करना है कि सिर्फ ओनली ओसीडी के ही विचार हैं। हाँ, और दूसरी बात, जो भाव है अभी, चाहे आप उदास हो, परेशान हो, दुखी हो, उसको भी स्वीकार कर लेना कि हाँ, अभी दुखी हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बदल जाएगा। जैसे हो अभी एकदम से खुश होने की कोशिश नहीं करनी, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना है। अभी आपका जो भी बिहेवियर है, चाहे शरीर लेथार्जिक है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, नींद आ रही है, तो स्वीकार कर लेना कि अभी वही रेस्ट की जरूरत है, तो रेस्ट करना है। जब क्लास का मन हो तो ही क्लास लेनी है, जबरदस्ती बैठना नहीं है। ओके, तो जितने अपना ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल रहता है, कोई टाइम टेबल नहीं है, 0 टाइम टेबल रहता है। ये 2 दिन मैं पूरा अवेलेबल रहूंगा, 2 दिन मैं आपके आसपास ही रहूंगा। जब आपको लगे तब आप मुझे बुला लेंगे कि अभी क्लास शुरू करते हैं, अभी ये बताना है,
ये स्वीकार कर लेना कि जैसे विचार आएगा, ऐसा नहीं है कि सर को क्या बताऊं या सर बुरा मान जाएंगे। आप मुझे हर बात तो शेयर करोगे, हर विचार मुझसे साझा करोगे। और शाम को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक भी क्लास चल सकती है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको ठीक होना है 2 दिन में और मैंने ठीक होने में मदद करनी है, यही मेरा मकसद है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए 2 दिन का आप जितना फायदा उठा पा लें, कोई मेरी तरफ से इफ बट नहीं है। और सहज रूप से, जल्दबाजी नहीं करनी, धक्का नहीं करना खुद के साथ, क्योंकि धक्के के चक्कर में फिर ज्यादा गड़बड़े हो जाएंगी। आप आराम से चलते चलेंगे, अपने बिहेवियर को स्वीकार करते हुए। राइट, इसे समझ पाए या ये समझ पाए सर? क्या समझे? मुझे स्वीकार करना है सर, जो भी मेरे विचार आ रहे हैं और ये जो भी दिक्कत हो रही है, ये ओसीडी की दिक्कत है सर। और दूसरा, अभी जो मैं फिलहाल जैसा हूँ, दुख के भाव हैं, मेरा व्यवहार जैसा है, उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करना है। हाँ, ओके, वेरी गुड। एक बात है, आप में समझ काफी अच्छी है, आप समझदार इंसान। तो मुझे आपके चेहरे पर खुशी के और शांति के भाव नजर आने लग गए। अभी कुछ ही मिनटों में बदलाव नजर आया है, आपका मन एकदम से प्रसन्न हुआ है, नॉर्मल होते जा रहे हो एकदम से ही। हाँ, तो अब देखो, थेरेपी शुरू होते ही रिजल्ट आना शुरू। अब आज के दिन में ही आप ठीक हो जाओगे, कल के दिन तो घूमना या प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है ना, लोगों से मिलना, फिर मैं बार बार ध्यान को ले जाने के लिए कहूंगा कि ये मेल है, इसके बार बार प्राइवेट पार्ट को देखो, फीमेल है, इसके पार्ट की तरफ ध्यान लेकर जाओ, धक्के से लेकर जाओ। फीमेल को नहीं बताएंगे, वरना शापा हो जाएगा, वरना कुट कटापा हो जाएगा। सही बात है सर। ये बातें अपने दोनों को ही पता रहेंगी कि आप देख रहे हो, अब उसको नहीं बता। सही बात है सर आपकी। हाँ, क्योंकि फीमेल ज्यादा सेंसिटिव होती है ना। हाँ, तो आप ज्यादा धक्के से भी ध्यान हटाओगे तो भी पता लग जाएगा, ज्यादा एकदम टकटकी लगा करके देखेंगे तो भी उसे पता लग जाता है। हाँ, नॉर्मल ध्यान चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस ध्यान को हटाना नहीं, उसको दूसरी जगह लगाना नहीं, और उसके साथ ये गंदगी का या ये गलत का विचार जोड़ना नहीं। आ गया, कोई बात नहीं, तो नॉर्मल ही तो रहना है ना। सही बात। बाकी लोग जैसे रहते हैं वैसे ही। घूरना और नॉर्मल में थोड़ा डिफरेंस होता है सर, एक चीज को हाँ, बार बार घूरना। हाँ, घूरना तो अलग हो गया ना। घूरने में तो आदमी अपनी कामनाओं के कारण उसे बार बार निहार रहा है, उसका वो प्लेजर ले रहा है ना। घूरना होता है उसे प्लेजर मिलने लग गया है, और आपका तो प्लेजर क्या, आपको तो दुख मिल रहा है, पेन मिल रहा है। तो हाँ, प्लेजर से ही तो सर वो फिर वो गिल्टी के भाव पैदा हो रहे सर, भाई वो मतलब पहले प्लेजर में आया सर वो चीज, फिर प्लेजर से फिर वो गिल्टी भाव हो गया, क्योंकि वो ना प्लेजर तो इस हरे ही लेते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है। लेकिन जिनकी कंडीशनिंग अलग होती है ना, जिनके बिलीफ रॉन्ग बने होते हैं, जिनकी शिक्षा, जिनके संस्कार, जिनको बताया जाता है कि ये गलत है, वो प्लेजर को फिर पेन में ले जाते हैं, वहां से गड़बड़ी होती है। वरना ये नेचुरल चीज है, ये कुदरत की बनाई हुई चीज है। भी ये क्यों जाता है, इसके पीछे का जो विज्ञान और मनोविज्ञान में आपको बताऊंगा इसी में, ज्ञान योग में। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा उसमें ये मैं पूरा बता दूंगा, मेल का भी और फीमेल का भी क्यों प्लेजर लेता है, क्यों वो प्लेजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ज्ञान योग। तो अभी स्वीकार का पार्ट कंप्लीट। अभी आते हैं समर्पण में। समर्पण का मतलब है कि अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, अब आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे। 2 दिन यहां आए हैं पूरी तरह से समर्पित, कि जो सर कहेंगे वही मैं करूंगा। मैंने पूछा था ना फोन पर, मैं पहले चेक कर लेता हूं, मैंने कहा था अभी मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, जो करवाऊंगा वो करना होगा, तो आपने हामी भरी थी सर। हाँ, तो जो लोग कहते हैं भी ना हम तो करेंगे नहीं, तो मैं उनको बुलाता ही नहीं। जिनको गंदगी से डर लगता है, मैं गंदगी के अंदर हाथ दिलवा देता हूं। जिनको कुत्ते से डर लगता है, मैं कुत्ते पर ही बिठाता हूं।
सही बात है, सही है। जिनको छिपकली से डर लगता है, छिपकली की माला गले में। जिस भी प्रकार का डर है उसको बंदे के जो अंदर मन में बैठा हुआ वो डर ही खत्म करना है। हाँ, उस डर से आमना सामना करवाता हूँ। हाँ, वो तो आपको भी आमना सामना मैं करवाऊंगा और बार बार करवाऊंगा। जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं आमना सामना करवाऊंगा, तब आप क्या सोच रहे हो, कैसे विचार आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। गाड़ी में चलेंगे दोनों और जाते हुए मेल फीमेल दिखते जाएंगे और हम शीशे बंद करके अपना काउंसलिंग सेशन करते जाएंगे। ठीक है, राइट? यस सर। हाँ, तो वहां पर मुझे बताओगे कि अभी ऐसा हो रहा है, वो होगा कुछ भी नहीं। वहां जाके आप कहोगे अब तो नॉर्मल है जी, क्योंकि पहले ही मैं डिलीट करके लेके जाऊंगा ना, वो डाटा ही डिलीट कर दूंगा। हाँ सर, वो उसी डाटा की वही डाटा चाहिए सर। आप जो डाटा, हाँ, डाटा डिलीट कर देंगे। हाँ, जो डाटा डिलीट करके जो नया न्यूरॉन एक्टिवेट करोगे दिमाग में, वही चीज तो चाहिए। हाँ, वही तो करना है। आप ठीक हो गए समझिए। अब आप चाहे घर पे भी फोन कर दें और खुश हो जाएं, आप हो गए ठीक। क्योंकि आपको ठीक होने में कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि आप पहले ही एक समर्पित व्यक्ति हैं, समझदार हैं। आपका इलाज तो कुछ घंटों का है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, कुछ घंटे मात्र का है। लेकिन मैं 2 दिन इसलिए रखता हूं क्योंकि वो बार बार उसकी फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बाद में दिक्कत नहीं आती। और जैसे मैं फोन पे पूछ लेता हूँ, भाई जो मैं करवाऊंगा वो करना है। वो अगर कह देता है यस, तो समझ लिया जाता है कि समर्पण है। जैसे एक आए थे बेंगलोर से, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया। उनके भी वीडियो सारे यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, अभी तो डले नहीं है। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन तक नहीं डले हैं। हो सकता है कोई इसे साल बाद सुन रहा हो तो वो वीडियो मिल भी जाए। तो उन्होंने फोन के ऊपर ही मुझे कह दिया था, सर आप मुझे अगर जहर खिलाओगे तो मैं जहर भी खा लूंगा। और उस बंदे ने वही किया जो मैंने करवाया। आपने ट्रीटमेंट में जो भी करवाया उसने वो किया। उसने 16 साल तक नहीं किया था, हाथ कांपने लग गए थे जब वो एक्सपोजर करवाया, तो भी बंदे ने रोका नहीं। वो बंद अंदर के जो बॉर्डर का भाव पे बैठा हुआ था, वो आ जाए पहली बार जो करेगा वो चीज तो भय महसूस करेगा वो। हाँ करेगा, लेकिन उस बंदे ने मेरे अनुसार ही किया, वो ठीक हो गया। और जो बंदा वो कुछ होते हैं जो भाग ही जाते हैं। जैसे एक लड़की आई थी, उसके वीडियो भी यूट्यूब पर हैं। एक लड़का भी आया था, उसके वीडियो भी यूट्यूब पर हैं। जो जिनको मैं कहता भी ये करो, अभी गंदगी से डर लगता है, टॉयलेट सीट के पास चलो, तो वो बंदी गई नहीं, वो बहाने बनाने लग गई, तो वो ठीक भी नहीं हुई। तो जो बंदे ठीक हो जाते हैं वो तो आप वीडियो देखते हो तो वीडियो से पता लग जाएगा कि जैसे ही मैं कहूंगा भी समर्पण, तो वो समर्पण में ऐसे बचाने लग जाएंगे खुद को, कोई ना कोई टांग अड़ाने लग जाएंगे, कोई ना कोई बहाना आ ही जाएगा। हाँ, कोई ना कोई बहाना आ ही जाएगा। उनका मन उनको ठीक होने देता ही नहीं। तो जिनके इंटरव्यू मेरे साथ सोफे पर बैठ के नहीं आते हैं, तो समझ लीजिए वो रिकवर नहीं हुए। वो या तो भाग गए या भगा दिए गए, या तो बंदा खुद ही भाग जाता है। आपके कहे अनुसार उन्होंने किया, हाँ, नहीं चला तो या तो वो भाग जाएगा, क्योंकि मैं तो धक्के से करवाऊंगा, फिर मैं उसको डबल डोज दूंगा। मेरा मकसद होता है कि ये भागे, क्योंकि उसको ठीक नहीं होना होता, या फिर मैं लास्ट में मैं ही भगा देता हूं। तो इसलिए इम्तिहान में वही पास होता है जो समर्पण कर देता है।